मालिक हिंदुस्तान अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह अकबर कबीरा पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी कोशिशें की कि ख्वाजा गरीब नवाज को किसी तरह नुकसान पहुंचाऊं। बहुत कोशिशें की कि इन्हें हिंदुस्तान से भगा दूं, अजमेर से भगा दूं। हजारों कोशिशें करने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान नाकाम हो गया, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल है। ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं और कलंदर तो कलंदर होते हैं, किसी की क्या मजाल के कलंदर को नुकसान पहुंचा सके। औलिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी का डर, किसी का खौफ उनके सीने में, उनके दिल में नहीं होता है। कुरान ने ऐलान किया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान ने ऐलान फरमा दिया, अल्लाह वाले डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, इसके अलावा उनके दिल में कोई खौफ नहीं होता, उन्हें कोई हुज़्न मलाल नहीं होता है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को तरह तरह से परेशान करने की कोशिशें की गई, मगर हर बार पृथ्वीराज चौहान नाकाम हो गया। एक बार जब ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम ने अना सागर पर जाके देखा तो फौज खड़ी है, सिपाही खड़े हैं, पानी पे पहरा लगा हुआ है। एक बार पानी पे पहरा करबला में लगा था, यजीद ने लगाया था। और आज हिंदुस्तान वालों गौर करो, हिंदुस्तान में 800 साल पहले पानी पे पहरा पृथ्वीराज चौहान ने लगाया था। इससे ये तो समझ में आता है यजीदी सोच 800 साल पहले भी हिंदुस्तान में थी और आज भी हिंदुस्तान में है। वहां से यजीदी सोच यहाँ तक पहुंच गई। आज भी कुछ लोग यजीद को बड़ा अच्छा समझते हैं। जब पानी बंद करने वाले यजीद को तुम अच्छा समझते हो, जब पानी बंद करने वाले इब्ने जियाद को तुम अच्छा समझते हो, तो फिर पृथ्वीराज को भी हम तुम्हारी जमात का कहें तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? उसने भी पानी बंद किया, यहां भी इसने पानी बंद किया। याद रखना मेरे अजीजों, करबला में पानी बंद हुआ। करबला के मामले में इमाम हुसैन ने दुनिया को सबक दिया, पैगाम दिया कि हम ठोकर मारे तो पानी के चश्मे निकल आए, लेकिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हम दुनिया को सब्र करके दिखाएंगे। और गरीब नवाज सरकार ने यह भी जवाब दे दिया कि मेरे अजदाद ने सब्र का मुजाहिरा किया था, सब्र की मिसाल पेश की थी, वरना वो तो हुसैन है, मैं तो हुसैन के कदमों की धूल हूँ, मगर मैं चाहूं तो सारा अना सागर एक प्याले में बुला सकता हूँ। तो जब गरीब नवाज ये ताकत रखते हैं तो फिर गरीब नवाज के अजदाद जद्दे अमजद इमाम हुसैन और ज्यादा ताकत रखते हैं। उनकी क्या शान होगी? पानी बंद कर दिया, पहरा लग गया पानी पर अना सागर। खादिम आया, अर्ज करने लगा, हुजूर गजब हो गया। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया क्या हो गया? कहने लगा, हुजूर अना सागर पर पहरा लगा हुआ है, हमारे लिए आपके लिए पानी बंद कर दिया गया है। मेरे गरीब नवाज ने इतना सुना तो आपको जलाल आ गया। आप फरमाने लगे ये तो बड़ी बेहुदा हरकत है। आपको जलाल आया, आपने अपने खादिम को हुक्म दिया, जाओ कासा लेकर जाओ, अना सागर से कहना चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खादिम कासा लेकर पहुंचा, अना सागर से जाके कहता है चल तुझे ख्वाजा मुईनुद्दीन ने बुलाया है। अल्लाह की कसम, जैसे ही खादिम ने इतना कहा था, सागर का पूरा पानी सिमट कर गरीब नवाज के कासे में आ गया। आसपास के जो अजमेर के तालाब थे, जो कुएं थे, उनका पानी सिमट कर गरीब नवाज के कासे में आ गया। और रिवायत यहाँ तक है कि उस वक्त सारा पानी कुओं का, तालाबों का सिमट कर गरीब नवाज के कासे में आ गया था। औरतों के दूध भी खुश्क हो गए, लोग परेशान हो गए, चीखते चिल्लाते पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे।
ऐ राजा गजब हो गया, हम तो हिंदुस्तान के अंदर गरीब नवाज को परेशान करना चाहते थे, हम तो इन पर पानी बंद करके इन्हें सताना चाहते थे, लेकिन अब तो मामला उल्टा हो गया। पानी सारा उनके कासे में पहुंच गया, तालाब सारे तालाब सूख गए, अना सागर सूख गया। ए राजा, अगर पानी न मिला तो हम सब का क्या होगा? हम सब तो प्यास से मर जाएंगे। जब पृथ्वीराज चौहान ने इतना सुना तो हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मगर जानता था कि ये फकीर, ये कलंदर कोई आम शख्स नहीं है, इसके पास गैबी ताकतें हैं। फिर आखिर मजबूर होकर पृथ्वीराज चौहान मेरे गरीब नवाज सरकार की बारगाह में आया, अपनी गलती पर नादिम हुआ, मुआफी मांगी, तो फिर मेरे गरीब नवाज ने मुआफ फरमा दिया। मेरे गरीब नवाज सरकार ने मुआफ फरमा दिया। और मुआफ करना तो मेरे आका के घराने में ये एक खास सिफत है। मेरे आका रहमते आलम, हमेशा मेरे आका ने अपने दुश्मनों को मुआफ किया है, तो फिर उसी खानदान से गरीब नवाज का ताल्लुक है। इसीलिए गरीब नवाज ने भी पृथ्वीराज को मुआफ कर दिया। खादिम से फरमाया, जाओ पानी लेकर जाओ, सागर में वापस डाल दो। खादिम पानी का कासा लेकर गया, अना सागर में तालाब में जब पानी डालने लगा, कासे का पानी उस वक्त तक खत्म नहीं हुआ जब तक कि अना सागर पूरा नहीं भर गया। अब सारे तालाबों में भी पानी आ गया, अब अना सागर पूरा भर गया, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। बहुत कोशिशें की थी मगर हर बार नाकाम हुए। एक बार अजमेर शहर के बाहर दरख्तों के साए में हुजूर गरीब नवाज जब बैठे तो राजा के सिपाहियों ने आकर उठा दिया, सारबानों ने आकर उठा दिया, कहने लगे उठो यहाँ से, यहाँ राजा के ऊंट बैठा करते हैं। बड़ी बेइज्जती के साथ में वो हम कलाम बड़े गलत लबो लहजे के साथ। गरीब नवाज को ये बात बुरी लगी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए फरमाया, ठीक है तुम्हारे ऊंट बैठते हैं तो ठीक है, ऊंट बैठ जाएंगे, बैठे ही रहेंगे। इतना फरमाया, मेरे गरीब नवाज ने उठकर चले गए, अना सागर के करीब में जाकर बैठ गए। आज भी वहां गरीब नवाज सरकार का चिल्ला मौजूद है, वो जगह खास है। इधर जब ऊंट आए, ऊंटों को बिठा दिया गया, ऐसे बैठे कि फिर उठ ना सके, ऐसा लगा कि जैसे उनके सीने जमीन से चिपक गए हो। अब जब दोबारा उठाने का नंबर आया ना ऊंटों को, तो सारबानों ने उठाया, खादिमों ने, राजा के खादिमों ने, राजा के सिपाहियों ने बहुत कोशिश की ऊंटों को उठाने की, लेकिन ऊंट क्यों उठे? मार मार के उठाने लगे, लेकिन ऊंट तो जमीन से उठने का नाम नहीं लेते। राजा के पास आए, आकर कहने लगे, राजा हमारे ऊंट जो हमने बैठाए थे वो उठ नहीं रहे हैं, आपके ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजा ने कहा, पूरी बात बताओ क्या हुआ? बताने लगे, वो जो गरीब नवाज है, वो जो फकीर है, वो बैठे थे, हमने उन्हें उठाया, उन्हें उठाकर कहा कि ऊंट बैठेंगे। उन्होंने का ऊंट बैठते हैं तो ऊंट बैठ जाएंगे, बैठे रहेंगे। राजा ने इतना सुना तो समझ गया अब इन्हें कोई और नहीं उठा सकता है, अब अगर उठा सकता है तो इन्हें वही फकीर उठा सकता है। अपने सिपाहियों से कहने लगा, जाओ जाओ जाकर मुआफी मांगो, जाओ उनसे जाकर मुआफी मांग लो, अगर वो मुआफ कर देंगे तो ऊंट भी उठ जाएंगे। सारे सिपाही आ गए, गरीब नवाज सरकार की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, हुजूर माफ कर दीजिए, बाबा माफ कर दीजिए। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, क्या हुआ? कहा, हुजूर ऊंट नहीं उठ रहे। अच्छा। कहने लगे, ए बाबा माफ कर दो, ऊंट उठ नहीं रहे हैं, अगर आप माफ कर देंगे, आप फरमा देंगे तो ऊंट उठ जाएंगे। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, अगर ऊंट उठ नहीं रहे हैं तो जाओ, चले जाओ, अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो उठ जाएंगे। अब जब ये सारे के सारे खादिम राजा के और सिपाही गए, ऊंटों को उठाया तो फौरन ऊंट उठकर खड़े हो गए। मेरे गरीब नवाज की करामत का ज़हूर हो गया। गरीब नवाज सरकार ने जब कह दिया था बैठे ही रहेंगे तो बैठे रहे, और कह दिया उठ जाएंगे तो उठ गए। ऐ लोगों, अल्लाह ने औलिया को ये कमालात अता फरमाए हैं
कि अल्लाह ने उन्हें ये करामतों का जो ज़बूर होता है, अल्लाह ने ये तसर्रुफात दिए हैं कि वो अगर कह दे उनकी ज़बान से कुछ निकल जाए, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। ये अगर वो कह देना दिन को रात तो फिर रात हो जाती है। अगर कह देना तो फिर जो ज़बान से निकल जाए, परवरदिगार आलम उसका भरम रखता है और अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा फरमाता है।